हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतिकुर रहमान, दिस इज योर क्यूरसा म्यूरसा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्या, एरर एनालिसिस की। तो स्टार्ट करें। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे क्या डेफिनेशन ऑफ एरर। एरर है क्या, उसके बारे में हम लोग धीरे 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 सब गोल अचीव करने वाले हैं, जो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो एरर एनालिसिस है क्या, व्हाट इज एरर। तो एरर का बर्थ कैसे हुआ, बर्थ ऑफ एन एरर। तो क्या हुआ कि सपोज करो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे पता चला कि एक होती है मेजर्ड वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू। मैं बोला कि हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है। सपोज मैं बोला कि हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे पास कितनी है। मैं बोला एक्चुअल वैल्यू सपोज करो 5 सेंटीमीटर हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू मैं बोला ये हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ हमारे पास L है और उस लेंथ का एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं, मैं मेजर करने वाला हूं। मैं उसको मेजर किया, तो मैं पहले उसको मेजर किया तो मैं कोई स्केल लेकर आया, स्केल से मैंने मेजर किया, स्केल लेकर आया और स्केल से जब मेजर किया तो पता चला कि इसका लेंथ कितना हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है। मैं जब वर्नियर कैलिपर से मेजर किया लेंथ तो पता चला क्या, पता चला जब वर्नियर कैलिपर से मैंने मेजर किया तो पता चला कि ये तो भाई साहब इसका लेंथ हमारे पास 4.98 सेंटीमीटर है। क्या ये बताओ, ये जो मेजर कर रहे हो ये लेंथ 4.9 सेंटीमीटर स्केल से और ये 4.9 सेंटीमीटर हमारे पास वर्नियर कैलिपर से, तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट की वैल्यू आई उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। और ये भी क्या होने वाला है, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होने वाला है। ये बताओ, ये मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4.9 सेंटीमीटर है। ये बताओ दोनों का गैप कितना है। मैं बोला 5 में से 4.9 माइनस करो, 0.1 सेंटीमीटर का गैप। इसका मतलब जो 0.1 सेंटीमीटर है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरर। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एरर बोलने वाले हैं। मैं बोला इस केस में एरर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर माइनस 4.98 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इसमें कितना गैप हो रहा है, ये आने वाला है 0.02 सेंटीमीटर का क्या आने वाला है, एरर आने वाला है। क्या आने वाला है, एरर। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा किसी भी क्वांटिटी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी में एरर कितना है आप कैसे बताओगे, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ द क्वांटिटी। उसका क्या होगा, यहाँ पे एरर होने वाला है। तो बात को समझना, बात को समझना यहाँ पे। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या होने वाला है, द डिफरेंस बिटवीन the difference between actual value and measured value of quantity is the error of that quantity। उस क्वांटिटी का क्या होगा, वह एरर होने वाला है, एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या समझाने वाला हूं, क्या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे और मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालने वाले हो। तो ये बताओ, अगर हर एक चीज में, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, हर एक चीज के अंदर एरर होता है। कोई बोले कि मैं सबसे ज्यादा परफेक्ट हूँ, बोलना तुम्हारे अंदर एरर है, तो बोलेगा अच्छा कि मेरे अंदर एरर है, तो बोलना हाँ एरर है। तो ये बताओ कैसे हो सकता है कि वह हाइट में ज्यादा, सपोज करो मैं बोला कि एक बंदा 6 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच का, ये क्या नाम है, सपोज करो 6 फीट का है, 6 फीट का है। तो मैं बोला कि अच्छा 6 फीट का है, तो मैं बोला कि यार ये बताओ तुम्हारे अंदर एरर हो सकता था, एक और बंदा है उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच है। इसका मतलब एरर हुआ कि नहीं उसके अंदर, इसका मतलब इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं हर जगह होता है। इवन है इसके अंदर भी हमारे पास, इसके अंदर भी इम्परफेक्शन है, हर जगह इम्परफेक्शन होना है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर में।
बट ये एरर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को कैसे मेजर करने वाले हैं ये देखो, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू। तो पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया तो ये क्या होने वाला है, हमें पता चल जाएगा क्या एक्चुअल वैल्यू कितनी होने वाली है। सपोज करो मैं एक एक्सपेरिमेंट लिया, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया और वह एक्सपेरिमेंट कितनी मरतबा किया, मैं बोला n टाइम्स वह एक्सपेरिमेंट किया मैंने। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डू एन एक्सपेरिमेंट, n टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं बोल रहा हूं क्या, सपोज एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हर एक एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन आया, तो मैं बोला कि ऑब्जर्वेशन जो आया हमारे पास क्या क्या आया, ऑब्जर्वेशन देखो जो ऑब्जर्वेशन आया क्या क्या आया। तो मैं बोला कि पहला जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आया, मैं बोला x1 पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ये कितना होगा, हमारे पास x2 है, ये कितना होने वाला है x3, और ये कितना होगा x4, और ये up to कितना होगा हमारे पास xn टाइम्स। ये हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। बोलोगे ये कैसे, इसका मतलब मैं कोई एक्सपेरिमेंट ले लिया, हो सकता है मुझे रॉड की लेंथ मुझे पता करनी हो सकता है मुझे सिलेंडर का लेंथ पता करना हो सकता है सिलेंडर का मुझे डाया पता करना हो। तो सिलेंडर का डाया पता करना है तुम्हें, एक्चुअल डाया कितना है तो मैं क्या करने वाला हूं, या सिलेंडर का एक्चुअल लेंथ कितना है, तो एक्सपेरिमेंट को मैं एक मरतबा नहीं करूंगा, मैं n टाइम्स करने वाला हूं। n टाइम्स करने के बाद अगर तुम्हें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम लेके उसका मीन करो। क्या, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम एक्सपेरिमेंट का करोगे, उतना ही तुम ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के करीब होने वाले हो। जैसे जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ही उस सब्जेक्ट का कमांड ज्यादा होने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज। जितना ज्यादा तुम, सपोज करो एक स्विमर है तो जितना ज्यादा स्विम करेगा उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। सपोज करो अब तुम 2 दिन दौड़ के क्या 400 मीटर का रेस निकाल सकते हो क्या, वो भी 1 नंबर पे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे n टाइम्स, ये ह्यूमन नेचर है यार, ह्यूमन नेचर है। आप कोई भी चीज को जितनी मर्तबा करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट होगे, उतना ही एरर का चांसेस कम होने वाला है। ये बताओ रिवीजन हम लोग क्यों करते हैं, रिवीजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एरर की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, कम हो, इसलिए जो रिवीजन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये x1 है हमारे पास, x2, तो मैं क्या लेने वाला हूँ, मीन लेने वाला हूँ। क्या, अगर तुम्हें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, अगर तुम्हें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू को समटाइम्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ट्रू वैल्यू, और समटाइम्स वी कॉल एज ए मीन वैल्यू। हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, मीन वैल्यू बोलने वाले हैं। क्लियर। एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या निकालने वाले हैं, मीन। तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, x। क्या होगा हमारे पास x। इसका मीन कैसे निकालोगे, तो मीन एवरेज अगर निकालना है तो क्या करना है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या आने वाला है, मीन आ जाने वाला है। तो मैं बोला ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस, और ये कितना होगा x3 प्लस सो ऑन, और ये होगा प्लस xn डिवाइड बाई n करोगे तो क्या आने वाला है, इससे जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्चुअल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलने वाले हैं। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू दी होगी तो समझ जाओ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, x दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास x1। ये समझ में आया इतना। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। समटाइम्स बुक में बार भी लिखा होता है तो घबराना मत, x बार लिखो या x लिखो, बात बराबर है। ठीक, तो रुको, हाँ तो भैया, द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डाटा विच वी हैव मेजर्ड, उसको हम लोग लोगे तो क्या आने वाला है, ये होगा एक्चुअल वैल्यू। x क्या है हमारे पास, दिस x इज एक्चुअल वैल्यू। x क्या है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू उसको मानो। सपोज मैं बोला कि ये हमारे पास एक दूसरा क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलने वाले हम लोग, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, समझो।
एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे हम लोग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब बोलो क्या मेजर्ड, अरे यार x1 x2 x3 वो क्या कियो, मेजर्ड ही तो कियो। अगर मेजर्ड वैल्यू को तुम्हें एक्चुअल वैल्यू में चेंज करना है तो क्या करना, सारे मेजर्ड वैल्यू का तुम एवरेज ले लेना और जो एवरेज आएगा वह क्या होने वाला है, तुम्हारा मीन होने वाला, ये क्या होगा एक्चुअल वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मीन बोलने वाले हैं। एक चीज याद करना इस केस के अंदर, और जो एब्सोल्यूट एरर हो सकता है वह पॉजिटिव हो सकता है वह निगेटिव होने वाला है। इट मे बी ए पॉजिटिव, इट मे बी ए पॉजिटिव और निगेटिव, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये दोनों निगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसका सिंबल है हमारे पास डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब हो गया हमारे पास एरर। डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा को रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग इससे एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स में कितना एरर आया, तो मैं बोला कि वह जो ट्रू वैल्यू है मतलब और जो मेजर्ड वैल्यू है कितना डिफरेंस है उन दोनों का, तो मैं बोला कि x माइनस x1 ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज द, ये क्या पहले ऑब्जर्वेशन जो पहला मेजर्ड वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास डेल्टा x1। मैं बोलूंगा डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, डेल्टा x2 की वैल्यू होगी x माइनस x2। ये डेल्टा x1 की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो, डेल्टा x2 की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो, डेल्टा x3 की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये हो सकता है x माइनस x3। इस तरीके से ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये क्या होगा, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव है। बहुत ध्यान से समझिए, IIT जे एडवांस का क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x माइनस x1। डेल्टा x2 को क्या लिखने वाले हैं, x माइनस x2। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा xn क्या होगा, डेल्टा xn होने वाला x माइनस xn। मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चंस तो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हुआ हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, एरर हो गया। क्लियर। ये देखो यहाँ पर अगर मैं बोला कि इसी के केस में याद करना x1 x2 x3, ये बताओ हमारे पास एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जहां मीन आ जाए इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, डिवाइड। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब किसका लेना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। बट यहाँ पे तीसरा जो होगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग बोलते हैं MAE में, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, कैसे निकालते हैं इसको, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स। ये क्या होने वाला है, ये होगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा x1। याद है ना, डेल्टा x1 अभी निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर, और उसका मॉडुलस लेना है। मतलब मॉडुलस का मतलब होगा ये क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव। जो निगेटिव होगा वह भी पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो सकता था, ये क्या होगा हमारे पास डेल्टा x2 होने वाला है, प्लस ये क्या होगा हमारे पास डेल्टा x3 होने वाला है, प्लस सो ऑन, और ये कितना होगा प्लस डेल्टा xn, और डिवाइड क्या करना है, डिवाइड बाई xn करना होगा। यहाँ पे क्या करो, डिवाइड बाई n। ये क्या है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये सारे के सारे क्वांटिटीज जो होंगे, ये क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज, और सारी के सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। मींस जो निगेटिव आएगा उसका तो मॉडुलस लेना, मॉडुलस लोगे तो क्या होने वाला है, वह पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसका सिंबल क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स। चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास है, उसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को हम लोग समटाइम्स बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर, और बोल सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इसको डिफाइन करने का तरीका है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। ये क्या होने वाला है, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या आने वाला है हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर आ जाने वाला है, और हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाने वाला है।
अब बोलोगे मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होगा? देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास? और ये डेल्टा एक्स मीन्स ये वाला डेल्टा एक्स, क्लियर हुआ? और ट्रू वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स ये डेल्टा एक्स बाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे होता है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या होगा हमारे पास? अगर मैं बोला परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या होगा हमारे पास? परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बोलो या हमारे पास रिलेटिव एरर बोलो, दोनों सेम है। और उसको क्या करोगे यहाँ पे? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आने वाला है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर। ये क्या आने वाला है हमारे पास? फ्रैक्शनल एरर आने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? दिस इज अ फ्रैक्शनल एरर। इसके ऊपर क्वेश्चंस करें क्या? कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा था। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, यहाँ पे कोई रैंडम क्वेश्चन उठा लो। यहाँ पे सपोज मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा। मैंने सपोज करो ऑब्जर्वेशन मैंने लेंथ ऑफ रॉड को मेजर करने की कोशिश किया। मैं पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 5। मतलब रॉड को मैं कितनी मरतबा नापा? 5 मरतबा मैं नापा, एक्सपेरिमेंट किया, तो ऑब्जर्वेशन मुझे पता चला। और यहाँ पे रीडिंग देखो कितना आने वाली है। मीन्स पहला जो रीडिंग आया, जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है, मैं बोला यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर रीडिंग जो होगा वह किसमें हमारे पास? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे कोई रैंडमली मैं उठा लिया, ये होगा 2.2 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा मैंने? सेकेंड ऑब्जर्वेशन में इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा, मैं बोला कि ये हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर। चौथा हमारे पास ऑब्जर्वेशन आया, ये आया हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर। और जो पांचवा ऑब्जर्वेशन आया, ये आने वाला है 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? मुझे क्या पता करना है इसके अंदर? मुझे पता करना है पहला मुझे बताओ कि मीन वैल्यू कितनी होने वाली है, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होने वाली है। एक्चुअल वैल्यू को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मीन वैल्यू। बी मुझे पता करना है क्या? एब्सोल्यूट एरर कितना होने वाला है हमारे पास? एब्सोल्यूट एरर। तीसरा मुझे पता करना है क्या? कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होने वाला है? मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होने वाला है? चौथा मुझे पता करना है डी, कि ये बताओ फ्रैक्शनल एरर कितना होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर कितना होने वाला है, मुझे ये बता दो। सारा इसी के अंदर किस्सा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारे पास रीडिंग है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है, इसमें मुझे ये चीज पता करना है। तो ये बोला कि मुझे अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब एक्स, तो ये सारे रेटिंग का सम करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस, और ये कितना होने वाला है? x5। मतलब 5 रेटिंग है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 5 से पता चल जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू है 2.2 प्लस 2.1 प्लस 2 प्लस 1.9 प्लस 1.8। ये देखो कितना आने वाला है? 2.2 प्लस आने वाला है यहाँ पे 2.1 प्लस 2, और ये आने वाला है यहाँ पे 1.9 प्लस 1.8 डिवाइड बाय कितना करोगे यहाँ पे? 5 करने वाले हो। ये मतलब पूरे का सम कर रहे हो तो थोड़ा कितना आने वाला है? सम देखो, 2 प्लस 1 3, और ये 9 3 12, 12 8 20, 12 8 20 मतलब 2 हासिल, तो 2 6 6 2 8, और ये कितना हो गया? 8 2 10, मतलब ये आया हमारे पास 10। मतलब सम अगर करोगे x की वैल्यू, तो ये कितना आया हमारे पास? 10/5, और ये एक्चुअल वैल्यू कितना आ गई हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर जो आया हमारे पास वह क्या आया? जरूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर, हो सकता है इसके बीच में भी आ जाए। तो ये मत बोलना कि अच्छा ये 2 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से डाटा है कि बीच में आने वाला है। तो ये कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। ऐसा मत घबराना कि इसके बीच ये इस रीडिंग में नहीं है, ऐसा मत करना। हो सकता है 2.1 आ जाए, हो सकता है 2.05 आ जाए, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ये पता चला
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास तैयार बैठा हुआ है। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, मस्त। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर, मुझे निकालना है क्या, एब्सोल्यूट एरर। इसको मैं रफ करूं, इसको मैं रफ करता हूं यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर मुझे पहले ऑब्जर्वेशन का निकालना है। तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू कितना करोगे, x माइनस x1। x माइनस x1 करोगे तो कितना है, x की वैल्यू है 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2.2 और ये भी कितनी हो जाएगी, माइनस 0.2। मैं बोला था ना, मैं आपसे बोला था कि एब्सोल्यूट एरर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। डेल्टा x2 कितना होने वाला है हमारे पास, डेल्टा x2 होने वाला है यहाँ पे x माइनस x2 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2.1 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये बताओ डेल्टा x3, ये पूरा एब्सोल्यूट एरर निकल रहा है। डेल्टा x1, डेल्टा x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस x3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो वैल्यू कितनी होने वाली है, ये हो जाएगा 2 माइनस x3 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये होता है डेल्टा x4 की वैल्यू कितनी होने वाली है, डेल्टा x4 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x4 और ये हो जाएगा 2 माइनस और ये हो जाएगा 1.9, वैल्यू आने वाली है 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर में भी ये पॉजिटिव और में भी ये नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डेल्टा x5 की वैल्यू कितनी होने वाली है, x माइनस x5 और ये वैल्यू होगी 2 माइनस 1.8 और ये वैल्यू आने वाला है 0.2 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। और ये बताओ एब्सोल्यूट एरर मेरा ये एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू निकल गया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया, तुम्हें मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना पड़ता है, सारे का सम विथ मैग्नीट्यूड माइनस प्लस नहीं, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बताओ यहां पर अगर मैं इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन आई थिंक उतार दिए होगे आपने। तो मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मींस डेल्टा x को क्या करना पड़ेगा, ये होगा मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ, मॉड का मतलब पॉजिटिव होने वाला है, डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 और ये कितना होने वाला है, डिवाइड बाई 5 होने वाला है। कितना होने वाला है, डिवाइड बाई 5। क्लियर, तो ये बताओ डेल्टा x की वैल्यू कितनी आने वाली है, डेल्टा x की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस 0.2 का मॉड लोगे तो क्या आने वाला है, प्लस हो जाने वाला है। तो ये होगा हमारे पास, देखो बिकॉज पहला क्वेश्चन है माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस कितना होगा यहाँ पे 0.1 प्लस 0.2, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसको एडअप कर देना। तो डेल्टा x की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 मतलब 0.2 0.2 0.4 0.6 डिवाइड बाई कितना आने वाला है 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1 और ये हो जाएगा 10 और 0.12, सही है क्या, 0.12 और ये आया हमारे पास सेंटीमीटर में और ये कितना आया हमारे पास, सेंटीमीटर में आया हमारे पास। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.12 सेंटीमीटर। ये बताओ एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू देखो यहाँ पे x, ये टीवी है हमारे पास, टीवी में एक्चुअल वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर। ये बताओ मेन एब्सोल्यूट एरर कितना दिख रहा है, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है यहाँ पे 0.12 सेंटीमीटर, कितना 0.12 सेंटीमीटर। ये बताओ अगर तुम्हें परसेंटेज एरर चाहिए और फ्रैक्शनल एरर, इसको हम लोग परसेंटेज एरर भी बोलते हैं और फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और यहाँ पे डी है परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मीन एरर को डिवाइड बाई x इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.12 और x की वैल्यू कितनी है भाई साहब, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100 से और ये आएगा परसेंटेज में, पॉइंट से ये 2 0 चला जाएगा और ये क्या बचेगा 6%। इसका मतलब ये बताओ परसेंटेज एरर कितना आ रहा है, 6% आ रहा है। इसका मतलब इसको 6% का एरर आ रहा है। ये कौन सा एरर है, हो सकता है कि रैंडम एरर हो सकता है हमारे पास, हो सकता है कि ये जो एरर है हो सकता है कि ह्यूमन केयरलेस मतलब हम लोग के केयरलेस होने की वजह से हो,
हो सकता है कि मान लो ये दिया हुआ, हमारा दिमाग चैटिंग में था, हमारा दिमाग प्यार श्यार में था, तो कहीं और मैंने लिख लिया। और हो सकता है कि ये हो सकता है कि इक्विपमेंट में इन बाय डिफॉल्ट वो कुछ गड़बड़ी होगी और वो क्या होगा, हमारे पास कुछ खराब आ गया, तो ये 6% इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको ये चीज क्लियर हुआ कि किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, किस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, किस तरीके से एक्चुअल वैल्यू। चलते हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे क्या, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर का प्रोपेगेशन एडिशन में कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन में कैसे होने वाला है, और यहाँ पे और इसका फील लिया जाएगा। फिजिक्स में फील नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। फील करो, मजा करो, फिजिक्स पढ़ो, सही है। नहीं आ रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठो कम से कम, तभी मजा आने वाला है। जितना अपने आप को रगड़ोगे उतना ज्यादा तुम कामयाब होगे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ मतलब बस एक ही चैप्टर रगड़ते रहो और पूरा कामयाब नहीं, हर एक चीज को इक्वल